नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं ई कक्षा पर। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक वॉलपेपर लगा हुआ है और इसमें बताया गया है कि 12वीं के बाद मिशन ज्ञान आपकी किस तरह मदद कर सकता है। ये वीडियो क्यों लाना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, साहब आपके और कौन-कौन से कोर्स आप करा रहे हैं? जिस तरह से आप ई कक्षा पे पूरा स्कूल एजुकेशन को पढ़ाते हैं, क्या हम और कोई कोर्स कर सकते हैं क्या? ऑल्दो हमने हर चैनल के साथ अपने चैनल्स को, जब आप वहाँ पर जाएँगे, होम स्क्रीन पे जाएँगे, तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है हमारे और कौन से चैनल्स हैं। जैसे आप उस पे क्लिक करोगे, आपको नीचे चैनल्स दिख जाएँगे। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और सबसे शेयर कीजिए। क्यों शेयर करना क्यों ज़रूरी है? ताकि सबको पता चले कि साहब की फीस वाली पढ़ाई फ्री में भी हो सकती है। फीस वाली पढ़ाई यूट्यूब पे बिल्कुल आराम से, शांति से अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात, जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं, वहां पर हिंदी मीडियम के लिए सारा कोर्स अवेलेबल है। कौन सा कोर्स अवेलेबल है? हिंदी मीडियम के लिए पहली से 12वीं एनसीईआरटी जो फॉलो करती है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सब जगह एनसीईआरटी फॉलो होती है। वो पूरा का पूरा क्या है? डिजिटलाइज्ड है। उसको आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आपको लगता है कि साहब यूट्यूब पे ढूंढने में समस्या आती है, तो उसका जवाब है मिशन ज्ञान ऐप। आप प्ले स्टोर पे जाइए, बच्चों मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड कीजिए और बहुत ही आसानी से अपने सेक्शन पे जाइए और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सेक्शन पे जाने का मतलब क्या है? जैसे ही आप मिशन ज्ञान ऐप डाउनलोड करेंगे, वो आपसे क्या पूछेगा कि साहब आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहते हैं। जिस सेगमेंट में आपको जाना है उसको चूज कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अब सबसे पहला काम जिसके लिए फ्री कोर्स अवेलेबल है, वो है एसएससी एग्जाम। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, पर मैं आपसे कौन सी बातें करने वाला हूं जो आप 12वीं पास करने के बाद दे सकते हैं। समझ रहे हैं? वापस बोल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। पेपर एसएससी के बहुत सारे होते हैं और जो आगे आने वाले पेपर हैं, आगे आने वाले एग्जाम हैं, उनमें भी ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे पेपर होते होंगे। पर मैं आपसे के बाद आप कौन-कौन से एग्जाम दे सकते हैं और कौन-कौन से चैनल आपके लिए उपयोगी है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इधर देखो जी। अगर आप एसएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, एसएससी में कौन-कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं 12वीं की क्वालिफिकेशन के ऊपर? पहला एग्जाम है साहब एमटीएस। एमटीएस दे सकते हैं। सही है। ये एसएससी बीच में इन्होंने ऐसे लिख दिया, एमटीएस एसएससी पूरा है। जीडी का एग्जाम दे सकते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं। जीडी का एग्जाम बस नेक्स्ट मंथ इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इस बार बम्पर करीब 80,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। 12th पास क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो बड़ा ही सुनहरा मौका है। अगर आप वर्दी वाली नौकरी चाहते हैं तो आप इसके लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस में कौन सा कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं। 2 दिन पहले का एक नोटिफिकेशन है, वहां पर बताया गया है कि दिल्ली पुलिस में 13,000 से ज्यादा भर्तियां आने वाली है, जिनको जुलाई 2024 तक क्या किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। और मोटा मोटा सबका कोर्स एक ही जैसा होता है बेटा। मैथ्स पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, जीके पढ़नी पड़ती है, कुछ में हिंदी पढ़नी पड़ती है, कुछ में जीके हटा देते हैं, कंप्यूटर आ जाता है, इंग्लिश हटा देते हैं, कुछ ऊपर नीचे एक ही जैसी बातें रहती है। तो अगर आप ये सब करना चाह रहे हैं तो आपको कौन से चैनल पे जाना है बच्चों? कौन से चैनल पे जाना है? एसएससी एग्जाम बाई। उस सर्च विंडो में क्या लिखना है? एसएससी एग्जाम बाई मिशन ज्ञान। जैसे ही आप लिखेंगे आपको चैनल लिख जाएगा। सारा कोर्स बना हुआ है, बिल्कुल तमीज़दार तरीके से बना हुआ है, टू द पॉइंट बना हुआ है। जैसा आपको पता ही है, हम हमारे चैनल पे कोई भी कोर्स बेचते नहीं हैं, हमारी ऐप पे कोई कोर्स बेचते नहीं हैं। इसका मतलब ये सब कुछ क्या है? फ्री है, 100% फ्री है। आप इसका बिल्कुल आनंद लें। अब नेक्स्ट, इसके अलावा आप हमारी मदद कहाँ कर सकते हैं सर? तो भाई हम आपकी मदद और बहुत सारी जगह कर सकते हैं। दूसरा एग्ज़ाम जिसमें कौन आ गया? राजस्थान एग्ज़ाम बाय मिशन ज्ञान। ये क्या नाम हुआ? ये चैनल का नाम है राजस्थान एग्ज़ाम बाय मिशन ज्ञान। तो क्या राजस्थान में भी ऐसी वैकेंसी आती है सर जो 12वीं के बाद दी जा सकती है? हाँ भाई, राजस्थान में भी ऐसी वैकेंसी आती है जो 12वीं के बाद दी जा सकती है। सबसे पहला एग्जाम है सीईटी। सही है जी। सीईटी 12th लेवल जो है वो आप दे सकते हैं। किसके बाद दे सकते हैं? 12वीं के बाद दे सकते हैं। साल में 2 बार होता है। हर एक चैनल एग्जाम का डिटेल वीडियो बना के रखा गया है, आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। अभी के लिए सीईटी देना चाहिए, सीईटी आप दे सकते हैं। साल में 2 बार होने वाला एग्जाम है। अभी तक हुआ नहीं है 2 बार, पर जल्दी हो जाएगा, ऐसी ही सरकार की मंशा थी। एलडीसी दे सकते हैं, बीएसटीसी अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। पशु परिचर अभी काफ़ी समय बाद वैकेंसी आई है और अभी होल्ड पे है, तो अगले साल इसको लाया जाएगा। तो उसकी भी क्लासेस आपको राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान पे मिल सकती है। पुलिस कांस्टेबल जो मैंने आपको एसएससी में बताया, दिल्ली पुलिस, यहाँ पुलिस कांस्टेबल अलग क्यों बता रहा हूँ भाई? समझो बात को। एसएससी
दिल्ली पुलिस का एग्जाम, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एसएससी कराती है, और हमारे यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीईटी के अंडर में आता है, सीईटी में ही उसको डाला जाता है। तो सर सीईटी की तैयारी कर लें क्या? हाँ भाई, पहला लेवल तो सीईटी की ही तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो राजस्थान कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपको अलग से देना पड़ेगा। लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं। ये कुछ आप 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, आगे ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए 12वीं तक है ना, पढ़ाई का ना जोश बहुत बढ़िया रहता है यार भाई, है ना। आपको बाहर की हवा थोड़ी कम लगी हुई होती है। अब आप बोलोगे साहब कि बाहर की हवा, ये सब बातें क्यों? आपको पता है, मतलब जैसे ही आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में आते हैं आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आपको लगता है बस हमसे बड़ा तो कोई खुला आदमी है ही नहीं। जरूरत नहीं है भाई, लगातार पढ़ते रहेंगे। और लगातार पढ़ते रहने का मतलब क्या है कि अगर कंटिन्यूएशन में रहे तो ये इनमें से कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखना भाई, अगर सरकारी नौकरी लग गई ना तो मतलब फिर जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। घर में, परिवार में, गांव में, आप जहां से भी है, जहां पर भी हैं वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी, एक ओपिनियन बन जाएगा। देखो ना अभी आसपास देखो, जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है वो गांव आते होंगे तो कैसे रहता होगा, है ना। उनको अरे साहब आओ बैठो ये करो। और दूसरी तरफ कोई व्यापारी आता होगा तो उसकी उतनी इज्जत नहीं है जितनी किसकी इज्जत है, सरकारी नौकरी की। और जितने लड़के मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बता कि क्या है, कल को शादी होगी, लड़की जो है ना अपने बाप की गरीबी तो सहन कर लेती है, अपने पति की नहीं करती है। तो ध्यान लगा लो, पढ़ लो, नहीं तो मौत हो जाएगी। आ गया हो साहब, अगला कौन सा एग्जाम है? डिफेंस एग्जाम। अगर आप भारतीय सशस्त्र सेनाओं में कहीं जाना चाहते हैं तो उस सेना में जाने के लिए भी कुछ एग्जाम है जो 12th लेवल पे दिए जा सकते हैं, जिसमें पहला एग्जाम है बच्चों नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12वीं के बाद होता है, साल में 2 बार होता है। एक मिथ रहता है कि साहब इसके लिए तो साइंस मैथ्स होना जरूरी है। नहीं साहब, हमारे यहाँ पे 3 विंग्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसके लिए आर्मी के लिए आप किसी भी विंग से, आपने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटेल वीडियो कौन सा चैनल है? डिफेंस एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। डिटेल वीडियो पड़ा है भाई वहां पर। एक एक चीज देख लेना, एनडीए में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या पेपर प्रोसेस रहता है। इसके अलावा आप एयरफोर्स के एग्जाम दे सकते हैं। एयरफोर्स के कौन से एग्जाम हो गए? एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप का एग्जाम हो गया। अग्निवीर का एग्जाम दे सकते हैं। किसका एग्जाम दे सकते हैं? अग्निवीर, जो आजकल काफी चल रहा है कि आप 4 साल के लिए फौज में जाएंगे और इस तरह से काम चलेगा। बात समझ में आ रही है? जाना किसके ऊपर है भाई? डिफेंस एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। डिफेंस एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। सुनो, आपको आपको देखो, जहां आप पढ़ रहे हैं, आपके कमेंट हम लगातार पढ़ते हैं, हमें पता है कि आपको बहुत बढ़िया लगता है, हम भी आपके कमेंट पढ़ के बड़े मोटिवेटेड होते हैं। तो आपको अब अपने हिस्से का काम करना है। और वो अपने हिस्से का काम कौन सा है भाइयों? वो अपने हिस्से का काम है ये, क्या? इन चैनल्स को शेयर कीजिए, बताइए लोगों को कि यार तू क्यों फालतू परेशान हो रहा है, हम कहीं पर भी हैं, हमारे पास समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, हम आराम से पढ़ाई कर लेंगे। समझ रहे हैं? आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास घर बैठे पढ़ने का ऑप्शन है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि बड़े शहर पे जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। सिर्फ आपको क्या जरूरत है भाई? जोश की जरूरत है। क्या आप मेरे को करना है, एक जिद की जरूरत है। जिद्दी बनोगे ना तो साहब 100% कुछ ना कुछ हो जाएगा। जिद जो होती है ना वही आदमी को आगे लेकर जाती है। जिद का मतलब है अपनी कंफर्ट जोन को, जो आपको लग रहा है ना साहब जिंदगी आराम से चल जाएगी, रोटी तो मिल ही रही है, बाप पिताजी का खेत है, क्या है, गेहूं तो हो ही जाएगी, चूर्ण मिल रहा है, मजे हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे सब ज्यादा दिन। ये हो गई साहब डिफेंस की बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कौन है? आगे है हमारे पास रेलवे। रेलवे के लिए हमारे चैनल का नाम क्या है भाइयों? रेलवे के लिए चैनल का नाम है रेलवे एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। पूरा ध्यान से सुनिए, रेलवे एग्जाम बाय मिशन ज्ञान। ये चैनल पे हम काफी समय से काम कर रहे हैं, इन पे हमने कंटेंट को पहुंचाया है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप इन पे जाइए और इनको यूज करना शुरू कीजिए। रेलवे में कौन कौन सी वैकेंसी है? सब एनटीपीसी एक वैकेंसी है, ग्रुप डी एक वैकेंसी है। इसके अलावा ये लिखना भूल गए साहब, लोको पायलट एक वैकेंसी है। तो एडिटिंग टीम इसमें डाल देगी, अभी आपको दिखना शुरू हो जाएगा लोको पायलट। अब ये सुनहरा मौका है भाई रेलवे वालों के लिए। क्या है? पिछली स्टार्ट्स को उठा के देखेंगे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एग्जाम कब कराया जाता है? लोकसभा के चुनावों से पहले कराया जाता है। इसका रीजन है कि साहब बच्चा कहां से आता है? गांव से आता है। अब गांव में सरकारी नौकरी लगेगी तो एक थोड़ा उत्साह ज्यादा बढ़ता है, सरकार की तरफ थोड़ा विश्वास बढ़ता है। तो ऐसा लगता है, अजम्पशन है पिछली बातों को देखकर कि ये सही समय है, हो सकता है कोई वैकेंसी डिक्लेयर की जाए।
आपको क्या करना है, अगर आप इनमें से किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से चैनल पे जाना है? रेलवे एग्जाम बाय मिशन ज्ञान पे जाना है। लास्ट बात जहां हम आपकी मदद कर सकते हैं, नीट एग्जाम बाय मिशन ज्ञान चैनल का नाम है। अब ये तो नाम से समझ में आ रहा है, अगर आपको मेडिकल एंट्रेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं, आपका सपना है कि आप डॉक्टर बने और आपको लगता है कि आप शहर आकर किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ सकते हैं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको भी बराबरी का मौका मिलना चाहिए, तो ये चैनल आपके लिए जवाब है मेडिकल एंट्रेंस को प्रिपेयर करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये वो चैनल्स हैं, ये वो एरिया है जहां पर मिशन ज्ञान आज काम कर रहा है। वापस बोलता हूं, हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास ई कक्षा है, इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान है, वहां पर आप इंग्लिश मीडियम के बारे में पढ़ सकते हैं। रेलवे के लिए है, राजस्थान के लिए है, डिफेंस के लिए है, नीट के लिए है का, और सब फ्री हैं, सब ए टू जी फ्री हैं। कोई बिहाइंड द सीन स्टोरी नहीं है कि साहब 4 वीडियो देखने का था, हम आपको बोलेंगे साहब पैसे दे दो। सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। सिस्टमैटिक तरीके से देखना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन क्या है भाई? मिशन ज्ञान ऐप पे जाइए और मिशन ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको और सिस्टमैटिक एक-एक चैप्टर ढंग से देखना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको मेरा एक छोटा-सा काम करना है, और वो काम क्या है? इस वीडियो को आप बिल्कुल आराम से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है भाई। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब को समझ में आएगा कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बच्चों के काम आ सकती है, तो वो इसको प्रमोट करना शुरू करेगा और लोगों को दिखना शुरू होगा। तो सब, और जो लोग नहीं तैयारी कर पा रहे होंगे, या सब शहर में रहकर भी क्या होता है कि आप कोचिंग जा रहे हैं और वहां पूछ ही नहीं पाते कि डाउट क्या है, तो वो सब चीजें यहाँ पे क्लियर होनी। अपने पसंद का वीडियो है, धीरे देखेंगे, तेज देखेंगे, दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, जब मन हो। तो हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आज़ादी। किस बात की आज़ादी? अपना कोर्स चूज करने की आज़ादी। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।